हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। अभी मैं आपको बता दूं मेरे भाई, नियमित पैटर्न पे आधारित अभी तक जो स्टूडेंट परीक्षा देके आ रहे हैं सभी का यही कहना है कि सर जो आपने क्लास पढ़ाया था वहीं से जो है प्रश्न आ रहे हैं। सीधे तौर पे अगर बात किया जाए मेरे भाई, नियमित पैटर्न से ही आधारित आपके प्रश्न बन रहे हैं। और साथ में मैंने आपसे ये भी बोला था कि अगर आप नियमित पैटर्न पढ़ लेते हो और साथ में अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख लिया मेरे भाई, तो आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होने वाला। अभी मैं आपको बता दूं, जो परीक्षा चल रही है मेरे भाई, इसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो परीक्षा देके आए हैं और कुछ प्रश्नों को अपने साथी को बता दिए, तो वही प्रश्न जो है आपको वहां पर भी रिपीट कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को हमने जो है, जब अभी आपको हम सोच रहे हैं कि आपको 2 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा दे और दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है एनसीईआरटी बोर्ड में, है ना। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। पहला प्रश्न आपसे कह रखा है कि पन बिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का कार्य क्या होता है। पन बिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का कार्य क्या होता है, ये जो है पूछ रखा है। बांध तक पानी पहुंचाता है या टरबाइनों तक ये क्या करता है, पानी पहुंचाने में कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है। स्टीम पावर स्टेशन में जो है बॉयलर का उद्देश्य क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम बॉयलर की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला आपसे कर रखा है कि भाप को अधिक गर्म करता है। भाप को अधिक गर्म कहाँ से करेगा, ठीक है। गर्मी पानी और हवा को देते हैं, गर्मी पानी और हवा को देते हैं। पानी को जो है भाप में परिवर्तित करता है, तो यहाँ पर जो है ये क्या करता है, पानी को जो है भाप में परिवर्तित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक। स्टीम पावर स्टेशन जो है पानी को भाप में परिवर्तित करता है। देखिए अगला प्रश्न आपका 183 नंबर क्या कर रखा है कि किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल माने जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार के बिजली संयंत्र अधिक कुशल है। अधिक कुशल की बात यहाँ पर की गई है, तो ये डीजल संयंत्र या भाप शक्ति या पर्ण बिजली। तो ये जो है आपका जो पर्ण बिजली होती है मेरे भाई, ये सबसे आपका कुशल माना जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम किस सामग्री का उपयोग करते हैं, तो कैडमियम सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। ये 2023 और 2024 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, ये जो है आपको बताना है। डीजल शक्ति उत्पादन या परमाणु शक्ति उत्पादन, ये जो है आपका पवन चक्की। तो पवन चक्की जो होता है मेरे भाई, इससे जो हम बिजली का उत्पादन करते हैं, ये आपका जो है गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन के अंतर्गत आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, 186 नंबर कर रखा है कि जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है। जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो अवशेष अगर हम बात करें तो ये घोल आपका स्लरी भी इसे कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। ऑक्सीजन होता है या मीथेन या हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है आपका मुख्य घटक जो है हम जो है मीथेन को मानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है 188 नंबर कर रखा है कि सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। सौर पैनल में जो है बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम सौर पैनल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर जब धूप कांच पर टकराती है तो क्या बिजली बन जाता है। जब सूरज की रोशनी निकट प्लेट पर टकराती है तो ये जो है आपका बिजली बन जाता है। अगला आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला कर रखा है कि जब सूरज, ये तो हो गया। अगला कर रखा है कि जब सूरज की रोशनी मैग्नीज पर टकराती है। यहाँ पर अगला कर रखा है कि जबकि सूरज की रोशनी फोटोवोल्टेइक सेल से टकराती है तो क्या विद्युत उत्पन्न होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक, देखिए आगे का प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई। अगला कर रखा है कि स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर फ्री हीटर का कार्य क्या है। स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर फ्री हीटर का कार्य क्या होता है ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम कार्य की बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए पहला आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि आपूर्ति जल को गर्म करता है या इकोनोमाइजर को गर्म हवा की आपूर्ति करता है या सुपर हीटर को गर्म हवा की आपूर्ति करता है। अगला आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि फ्लू गैस से गर्मी निकालता है और आगत वायु को जो है गर्म करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका, अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आगत वायु को जो है ये क्या करता है, गर्म करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई। देखिए अगर आप नीमी पैटर्न के पूरे प्रश्नों को देख के चले जाते हो मेरे भाई तो एक भी प्रश्न आप अपनी परीक्षा में मिस नहीं करके आओगे। जो भी स्टूडेंट पूरी क्लास को देख के गए हैं, परीक्षा दे के आए हैं, हमारे भी कॉलेज के कई स्टूडेंट जो है पेपर भी दे के आए हैं, उनके द्वारा भी जो है मेरे भाई बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो है बता रहे हैं। बाद में मैं आपको अभी आंसर शीट भी आएगा तो सीधे तौर पे आपको दिखाऊंगा मेरे भाई कि देख लीजिए सीधे का सीधे आपसे नीमी का ही प्रश्न पूछा गया। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी कराऊंगा मेरे भाई 23 और 24 का, तो आप देख लीजिएगा। मैंने जो है ऑलरेडी 2 क्लास अपलोड भी कर दिया है प्रीवियस ईयर का पेपर, तो आपने देखा भी होगा। सीधे के सीधे जो है नीमी पैटर्न पे आधारित ही प्रश्नों को पूछा गया है। यहां पर देखिए क्या कर रखा है कि परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है। परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम मुख्य नुकसान की बात करें तो कचरे का निपटान या रनिंग खर्च ज़्यादा आता है या संयंत्र को बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, लोड सेंटर से दूर स्थापित किया गया। यहाँ पर देखिए परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या होता है, कचरे का जो है निपटान जो होता है यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या होता है, कार्य क्या है यही पूछ रखा है। तो अगर हम कार्य की बात करें तो ये पानी को जो है भाप में परिवर्तित करता है या फ्लू गैसों द्वारा हवा को गर्म करता है या फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को क्या करता है, गर्म करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है ये जो है आपसे पूछ रखा है कि अधिक भरोसेमंद मानी जाती है या अधिक दक्ष है या कम प्रारंभिक लागत आता है, प्रदूषण घटना। तो ये जो है आपका क्या, इसमें जो है प्रदूषण घटना जो है, प्रदूषण घटनाएं जो है होती हैं। यहाँ पर प्रदूषण घटनाएं अगर हम बात करें तो उत्पादन का क्या फायदा, तो प्रदूषण घटनाएं जो होती हैं आपके बहुत ही कम होते हैं। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है मेरे भाई, कह रखा है कि बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेटर में चार्ज कंट्रोलर का कार्य क्या होता है, क्या कार्य है ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है
ओवर वोल्टेज को नियंत्रित करता है या बैटरी से टरबाइन को डिस्कनेक्ट करता है। आगे आपसे कह रखा है कि बैटरी की क्या कर रखा है, बैटरी की ओवर चार्जिंग को जो है रोकता है। जी हाँ, ये बैटरी के ओवर चार्जिंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 194 नंबर आपका क्या कर रखा है कि ज्वारी शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है। ज्वारी शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ज्वारी तरंगों को नियंत्रित करता है या समुद्र की ओर पानी छोड़ता है। अगला आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करता है। खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो बॉयलर का या इकोनोमाइजर का या सुपर हीटर का या एयर प्री हीटर का। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, इकोनोमाइजर का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है, अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का क्या फायदा है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का जो है फायदा क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम फायदे की बात करते हैं तो ये जो है क्या करता है, कोई गर्मी हानि नहीं है या उच्च तापी दस्ता है। इसमें उच्च शक्ति घनत्व होता है। जी हाँ, इसमें जो है उच्च शक्ति घनत्व पाया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है। किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता जो है मानी जाती है। तो इसमें जो है आपका जल विद्युत संयंत्र या डीजल शक्ति संयंत्र। आगे आपका ऑप्शन क्या कह रखा है मेरे भाई, देखिए आगे ऑप्शन आपका कह रखा है कि परमाणु शक्ति संयंत्र। तो अगर हम बात करें यहाँ पर परमाणु शक्ति संयंत्र जो होता है, इसको जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रखा है, देखिए मेरे भाई आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप लोग देख ही रहे और आप लोग काफी सपोर्ट भी करते हैं मेरे भाई। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। बाकी मैंने आप लोगों की तरफ से कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर ये नीमी वाला पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हम डाउनलोड करें। देखिए मेरे भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको जो रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसे आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको ऑलरेडी पीडीएफ हमने जो है अपलोड कर दिया है, वहां से जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है। पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। तो अगर हम नुकसान की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रदूषण बढ़ाता है या सुरक्षा जोखिम अधिक है या अधिक रखरखाव की आवश्यकता है। आगे कह रखा है कि बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बेस लोड देखिए यहाँ पर क्या लास्ट ऑप्शन, बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आंसर तो आपका यहाँ पर डी ही बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है। पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। अगर हम प्रमुख नुकसान की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्रदूषण का असर ज्यादा है या उच्च तकनीकी की आवश्यकता है। अगला आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि संयंत्र स्थापना अधिक जटिल है। पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। जी हाँ, पवन ऊर्जा जो है आपका नियत भी नहीं है और स्थिर भी नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि ज्वारी शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य
क्या है? ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य क्या होता है? ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। बाद के अन्य भागों में पानी का प्रवाह रोकता है। ये स्थिति ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी हाँ, स्थितिज ऊर्जा को ये क्या करता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फायदा है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फायदा है? ये जो है आपसे पूछ रखा है। 201 नंबर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सीधे तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हो कह रखा है कि अधिक भरोसेमंद होता है या कम प्रारंभिक लागत आती है या इसमें इसकी जो दक्षता होती है अधिक होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जाता है। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव से जो है बचा जाता है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पादन करने के लिए उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो ये कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम परिवर्तन की बात करते हैं तो ये देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या कर रखा है कि अधिक मात्रा में पानी का भंडारण करने से या पानी की नहर में सर्च टैंक का उपयोग करके, अल्टरनेटर ड्राइव करने के लिए पानी टरबाइन का उपयोग करके, पेन स्टॉक्स के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। जी हाँ, पेन स्टॉक के उपयोग से हम उच्च हेड बना के क्या करते हैं? इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पर डी ही बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है? परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है? ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। रिएक्टरों के नुकसान पहुंचाता है? क्या ये केवल रिएक्टरों को ही नुकसान पहुंचाता है? आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए आगे आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे आपसे कह रखा है मेरे भाई, आगे कह रखा है देखिए यहाँ पर कह रखा है कि स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। जी है, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य को जो है काफी हानि देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है मेरे भाई, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट घटता है, आउटपुट वही रहता है, सेल में कोई आउटपुट नहीं। तो अगर यहाँ पर तो आउटपुट क्या होगा? घट जाएगा। अगर यहाँ पर यदि प्रकाश की तीव्रता जो है कम है तो आउटपुट कम हो जाएगा। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपसे कह रखा है मेरे भाई कि यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या है? यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या है? ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर आउटपुट वोल्टेज की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है सेल में कोई आउटपुट नहीं होगा, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। जी हाँ, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपसे मेरे भाई कह रखा है कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? वितरण प्रणाली में वितरणों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? तो ये कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? फीडर लाइन जो है जोड़ती है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? कर रखा है कि आईई के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? इंसुलेशन प्रतिरोध जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर हम इंसुलेशन की बात करें, ये अनंत हो जाता है या 1 मेगा ओम से अधिक रहता है। जी हाँ, तो ये जो है 1 मेगा ओम से अधिक होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपके परीक्षा के लिए, क्योंकि ये 2023 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विविधता कारक डीएफ क्या है? तो विविधता कारक डीएफ का जो है सीधे तौर पे यहाँ पर जो है आपसे फार्मूला पूछ रखा है। तो आपका डीएफ बराबर जो है पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं।
तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइनों में वोल्टेज अनुपात कितना होता है। ये प्रश्न मेरे भाई रिपीट भी हो चुका है। जो 209 प्रश्न यहाँ पर दिखाया गया है ये हमने आपको एक बार हल भी करा चुका हूँ। ये जो है 415 से 240 वोल्ट तक हम यूज करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, 210 नंबर क्या कर रखा है कि OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का जो है यहाँ पर आपसे नाम पूछ रखा है कि इस इंसुलेटर का जो है आपको नाम बताना है। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो ये आपका कौन सा इंसुलेटर है, सकल इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। यहाँ पर इंसुलेटर का ही नाम पूछ रखा है कि लाइन इंसुलेटर का जो है नाम क्या है। अगर हम लाइन इंसुलेटर की नाम की बात करें तो ये आपका क्या होता है, देखिए पहला कर रखा है कि पिन प्रकार इंसुलेटर, डिस्क प्रकार इंसुलेटर, सकल प्रकार तो हो गया मेरे भाई। ये जो है आपका निलंबर प्रकार इंसुलेटर है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय धारा कौन सी है। यहाँ पर घरेलू वायरिंग को उप सर्किट को जो है अगर हमें जलाना हो तो यहाँ पर जो है अनुमेय भार कितनी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर जो है 800 वाट की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि इंसुलेटर का नाम क्या है। यहाँ पर इंसुलेटर का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। ये जो इंसुलेटर यहाँ पर आपको दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इस इंसुलेटर की बात करें तो ये जो है आपका क्या है, सिंगल सेंड पिन इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। तो पूरी तरह से जो उपयोग करता है आपका कोई उसमें हानि नहीं, ये कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहा है। तो ये जो है किस लिए झुका रहा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए आपका ऑप्शन पहला कर रखा है कि उच्च वोल्टेज का सामना करने के लिए, इस पर बैठने के लिए, पक्षियों को आकर्षित करने के लिए नहीं है, उच्च यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए, वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को जो है निष्क्रिय करने के लिए। जी हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है। ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अभी ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए मुड़ा हुआ जोड़ या सीधे आस्थनी का जोड़, ये ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ACSR के लिए जो है संयुक्त संपीड़न है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम प्रबलित की बात करते हैं यहाँ पर तो लाइन संग को कम करने के लिए या लाइन वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, आगे क्या कर रखा है कि तन्यता, जी हाँ तन्यता बढ़ाने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, तन्यता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है तो ये जो है आपका 2 फेज 4 तार या 2 फेज 3 तार या सिंगल फेज 2 तार, तो ये 3 फेज 3 तार। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या,
डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, 219 नंबर प्रश्न है। कर रखा कि लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, पिन इंसुलेटर का या स्ट्रेन इंसुलेटर का। आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे आपसे यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि साइकिल इंसुलेटर का हम उपयोग करते हैं। किसका, साइकिल इंसुलेटर का। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि बाइंडिंग वायरिंग गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है। बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। बहुत टाइट होने का जो कारण है स्पार्किंग से बचने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए आगे का प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे का प्रश्न आपसे कर रखा है कि ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है। ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का जो है यहाँ पर आपसे सीधे नाम पूछ रखा है। तो अगर हम नाम की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, ACSR हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए ही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का जो है उद्देश्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। लाइन कंडक्टरों को जो है सहारा देना। ये ओवरहेड लाइन पर जो है इंसुलेटर को क्या करता है, पकड़ता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, एचटी ओवरहेड लाइनों के लिए अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का जो है उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के इंसुलेटर का यहाँ उपयोग करेंगे, तो डिक्स इंसुलेटर का उपयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, और मैं आप लोगों से मेरे भाई बोलता रहता हूँ कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आगे भी आपको ITI से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और साथ में हर इंफॉर्मेशन मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए हेल्प करता ही रहता हूं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि AC पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है। AC पावर ट्रांसमिशन का फायदा क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये फायदा क्या होता है, कोरोना नुकसान नगण्य है, या ट्रांसमिशन लाइनों पर जो है तनाव न्यूनतम है, ट्रांसमिशन लाइनों में कम वोल्टेज ड्रॉप है। अगला कर रखा कि वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी से स्टेप डाउन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, 225 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि ACSR का मतलब क्या है। ACSR का जो है मतलब क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम ACSR का फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये आपका आंसर क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर रखा है कि OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है। OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें जो उद्देश्य होता है मेरे भाई, पोल को अधिक सहारा प्रदान करें या कंडक्टर के बीच लघुपथन से रक्षा करें। अगला कर रखा है कि खंभों के बीच की रेखाओं की शिथिलता को जो है कम करें। अगला आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को किधर से जकड़ता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा। भूमिगत केबल में केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो आपको क्या फायदा होता है, दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है इस
के माध्यम से। आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है। तो इसमें जो है कौन सा ले जाया जाता है, वितरण सब स्टेशन। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, 229 नंबर कर रखा है कि यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा। स्ट्रिंग व्यवस्था का जो है क्या होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगी। कौन सा, केवल क्षतिग्रस्त डिस्क जो है कार्य नहीं करेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि जोड़ो, आगे क्या कर रखा है, जोड़ों को बांधने वाले एल्युमिनियम क्रोड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है। कैसे हम इसको जो है यहाँ पर रोक सकते हैं, तो बांधने वाले घुमाव को जो है कस कर रखना चाहिए। तो उस अगर आपका जो है ढीला रहेगा तो स्पार्किंग करेगा ही करेगा, और जो है सही ढंग से अगर उसे जो है टाइट करके बांध दिया जाएगा तो वहां पर स्पार्किंग नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि OH कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव का क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है, मतलब 1 mm से 1 सेंटीमीटर से कम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है नगण्य हो जाता है। क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका आगे का प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर रखा है कि लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। कौन सा सर्किट ब्रेकर हम लगाते हैं, तो इसमें जो है ELCB को हम लगाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि पावर कटऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों की स्थिति में रखते हैं। पावर कटऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं, तो ये जो है आपके लेचिंग रिले जो है अपने संपर्कों में रखते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि सर्किट ब्रेकर का नाम। ये प्रश्न मैंने आपको करा भी चुका हूं मेरे भाई, और ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, जो कि मैंने आपको जब आंसर शीट हल करा रहा था आपको पिछले वर्ष का, तो उसमें हमने आपको दिखाया भी था, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो ये आपका क्या होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसमें जो है हम किसके द्वारा करते हैं, MVA के द्वारा जो है हम करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि संकेतक ओवर वोल्टेज रिले में पिक अप वोल्टेज क्या है। संकेतक ओवर वोल्टेज रिले में पिक अप वोल्टेज क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है रिले का कार्यकारी है। आगे आपसे क्या कर रखा है, आगे यहाँ पर कर रखा है कि रिले की अधिकतम वोल्टेज रेटिंग या रिले की जो है न्यूनतम वोल्टेज रेटिंग। ये रिले जो है शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज की बात करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि बिजली ट्रांसफार्मर के बुखोल्ज रिले का क्या कार्य है। बुखोल्ज रिले का जो है कार्य क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम कार्य की बात करते हैं यहाँ पर, ये जो है क्या करता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट को जो है संरक्षण देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि किस प्रकार का लोड जी श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित है। किस प्रकार का लोड जी श्रेणी MCB द्वारा जो है संरक्षित है। तो अगर हम संरक्षण की बात करते हैं तो ये जो है आपका एयर कंडीशनर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है,
अगला प्रश्न कर रखा है कि एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के रिले का हम उपयोग करते हैं, इसमें जो है आवेग रिले का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण जो होता है आपका, इसमें जो है के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। किस सर्किट ब्रेकर का जो है हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, तो इसमें जो है सीधे तौर पे अगर देखा जाए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। तो जो एमसीबी आपका होता है उसी का हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या होता है। सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये क्या करता है, रिमोट ऑपरेशन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक, देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है। रिले का जो है आपसे कार्य पूछ रखा है। अगर हम रिले की बात करें तो ये देखिए पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि दोष मात्रा को जो है सेंसर करना या ब्रेकर की स्थिति को जो है विश्लेषण करना, गलती के मामले में स्पीड को जो है नियंत्रित करना, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति का जो है व्याख्या करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि यदि यक्स के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ELCB में अस्थायी रूप से बंद है तो इसका क्या प्रभाव होता है। यहाँ पर जो है प्रभाव पूछ रखा है कि अगर ये पूर्ण रूप से बंद है तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो है सर्किट पूरी तरह से बंद है। क्या सर्किट पूर्ण रूप से बंद है तो आगे कार्य ही नहीं होगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है सर्किट। अगला देखिए वाई सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है। वाई सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर जो है ट्रिप होता है। अगर रुक रुक के ट्रिप होता है तो इसमें जो है रिले की गलत सेटिंग की गई है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है मेरे भाई, देखिए कह रखा है कि यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होगा। यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो इसमें जो है क्या होगा आपका कम परावैद्युत शक्ति होगा। क्या कम परावैद्युत शक्ति। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज 2 ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है। अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज 2 ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम कारण की बात करते हैं यहाँ पर मेरे भाई, तो सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है घटकों की विफलता है या इंसुलेशन विफलता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आपका जो है पूर्ण रूप से हमने ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न थे सभी को मैंने आपको हल करा दिया। मेरे भाई जो भी साथी ऐसे हों जिनकी परीक्षा अभी कंप्लीट न हो पाई हो, तो आप इस क्लास को जो हमने आप लोगों को टोटल 17 क्लास कंप्लीट कराया है मेरे भाई, और उसमें हमने जो है पूर्ण रूप से नीमी पैटर्न को समाप्त कर दिया है। तो आप लोग जो है क्लास को देख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका जो है PDF भी मिल जाएगा। रोजगार ITI अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।